नमस्कार मित्रों, आप सबका आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम गंगा नदी को एक कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। बहुत ही सरल तरीके से, बहुत मज़ा आएगा आपको देखना। और बच्चों को सुनाओगे कहानी तो बच्चों को कहानी भी याद हो जाएगी। तो सुनते हैं, शुरू करते हैं माँ गंगा की कहानी। लगभग 4000 वर्ष पहले की बात है कि हिमालय की ऊंची वादियों में गंगोत्री और गोमुख का शासन था। गंगोत्री और गोमुख का शासन ऊंची हिमालय की ऊंचाइयों में शासन था इनका। यहाँ उत्तरकाशी उत्तराखंड की पहाड़ियों में यहाँ इनके एक पुत्री का जन्म होता है जिनका नाम होता है गंगा। तो ये गंगा गंगोत्री और गोमुख की पुत्री होती है जो यहाँ से जाना चाहती है मैदानों की ओर, क्योंकि उसे पहाड़ पसंद नहीं है। तो उसी समय अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए भागीरथ भी देवताओं के पास, ब्रह्मा जी के पास, भगवान शिव के पास जाता है। भगवान शिव उसे आशीर्वाद देते हैं कि तुम अगर गंगा को मांग लो और गंगा तुम्हारे साथ चले तो तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार हो सकता है। भागीरथ यहाँ पहुंचता है, गंगोत्री और गोमुख से गंगा को मांगता है। गंगा भागीरथ के साथ रवाना हो जाती है कि मैं अपने राज्य का विस्तार करूंगी। तो अपने राज्य का विस्तार करने के लिए गंगा भागीरथ के साथ रवाना होती है। भागीरथ के साथ जाने के कारण गंगा को यहाँ भागीरथी कहा जाता है। यहाँ गंगा को क्या कहते हैं? भागीरथी। तो भागीरथ के साथ निकल पड़ती है अपने साम्राज्य विस्तार के लिए मैदानों की ओर निकलती है। तो वह उत्तरकाशी जिले से नीचे आती है टिहरी में। कहाँ पहुंचती है? टिहरी में। और टिहरी में देखती है कि वहाँ पानी की समस्या है, कुछ बाढ़ आदि आती है। तो वहां वह अपनी एक सहेली भी आ जाती है, गंगा की, भागीरथी की सहेली आ जाती है भील गंगा। और दोनों यहाँ गणेश जी की पूजा करती है, भगवान गणेश की पूजा करती है। और गणेश की पूजा करके यहाँ एक बड़ा बांध बना देती है। 260.5 मीटर ऊंचा एक बांध बनाती है। लेकिन इस बांध को बनाने में उन्हें बड़ा समय लगता है। उन्हें 2006 घंटे लग जाते हैं। 2006 घंटे का समय इस बांध को बनाने में गंगा और भीलगंगा को लग जाता है, भागीरथी और भीलगंगा को, क्योंकि कई राक्षस इस बांध का विरोध करते हैं। फिर भी वह बांध बना लेती है। फिर भागीरथी आगे बढ़ती है तो भागीरथी कुछ कमजोर हो जाती है। और यहाँ देवप्रयाग में देवताओं से पूजा करती है, प्रार्थना करती है देवताओं से कि मेरी सहायता के लिए किसे भेजें। तो यहाँ देवता भागीरथी की सहायता के लिए अलकनंदा से कहती हैं। अलकनंदा देवताओं का आदेश पाकर देवप्रयाग में अपनी कुछ सहेलियों को साथ लेकर यहाँ पहुंचती है। सतोपथ हिमानी से आगे लेती है। बद्रीनाथ बाबा से आशीर्वाद लेकर अलकनंदा अपने साथ सबसे पहले लेती है धौली गंगा को, विष्णु प्रयाग में अपने साथ लेती है। फिर अपनी एक और सहेली नंदाकिनी को नंद प्रयाग में अपने साथ लेती है। फिर पिंडार को कर्ण प्रयाग में अपने साथ लेती है। और फिर मंदाकिनी जो केदार बाबा के पास से आती है, उसको रुद्र प्रयाग में अपने साथ ले लेती है। और देव प्रयाग में आकर भागीरथी से मिल जाती है। यहाँ अलकनंदा जब भागीरथी से मिलती है तो भागीरथी और अलकनंदा मिलकर अपना रूप विशाल आकार कर लेती है और अपना विशाल आकार के रूप में गंगा बन जाती है। अब असली गंगा के रूप में गंगा ऋषि मुनियों के स्थान ऋषिकेश पहुंचती है। और यहाँ अपने आगे का रास्ता तलाशती है कि मैंने उत्तराखंड के पूरे क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया है लगभग। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ूं तो किधर जाऊं, मुझे मैदान किस तरफ मिलेंगे, मुझे मैदानों पर भी अपना शासन स्थापित करना है। ऐसा कहकर
ऋषियों से आशीर्वाद लेती है गंगा, और ऋषि मुनि उन्हें हरिद्वार का पता बताते हैं कि तुम हरि के द्वार जाओ, वही तुम्हें मैदान बता सकते हैं। तो वहां से गंगा ऋषिकेश से हरिद्वार की ओर आती है। ठीक है, अब आगे जब गंगा हरिद्वार से आगे बढ़ती है तो उत्तर की ओर से, उसके बाईं ओर से, इधर से हिमालय से कई राजा उसका रास्ता रोकने के लिए आ जाते हैं। तो राम गंगा गोमती को घाघरा पहनाकर गंडक पर बिठाकर कोसों तक गंगा का पीछा करता है, लेकिन इधर महानंदा के समझाने पर ये सब गंगा का साथ देते हैं, गंगा के सहायक बन जाते हैं और गंगा यहाँ पहुंच जाती है फरका में। इधर ये राजा साथ देते हैं, दूसरी तरफ दक्षिण की ओर से भी कई राजा गंगा का साथ देते हैं। देखते हैं गंगा उनका राज्य न छीन ले, इसलिए उसका साथ देने के लिए पहुंच जाती है। इधर से यमन नरेश चंबल के सिंध बेतवा के साथ ठोस सोने के आभूषणों से पटना में गंगा का सहयोग करते हैं, स्वागत करते हैं, और गंगा इस तरह फरका तक पहुंच जाती है। यहाँ फरका में पहुंचकर एक बड़ा बांध बनाती है, बहुत ऊंचा फरका बैराज जिसको कहते हैं। यहाँ गंगा अपनी दो पुत्रियों, दो वितरणिकाओं को आगे भेजती है। एक कोलकाता की तरफ जाती है, इसका नाम होता है हुगली। हुगली कोलकाता की तरफ बढ़ती है तो हुगली को रोकने के लिए दामोदर आता है, लेकिन हुगली दामोदर को हराकर अपने साथ ले जाती है और कोलकाता हल्दिया के पार गंगा सागर का निर्माण करती है और एक गंगा द्वीप बनाती है। इधर दूसरी पुत्री प्रका जो पद्मा होती है, इसको यहाँ कुछ लोग भागीरथी भी कहते हैं, इसलिए इसे भागीरथी भी कह देते हैं। फिर आगे इसको लोग पद्मा कहते हैं। पद्मा जब यहाँ बांग्लादेश में जाती है अपना राज्य को बढ़ाने, तो उधर से ब्रह्मपुत्र भी जमुना के नाम से आकर पद्मा के साथ हो जाती है और पद्मा और जमुना मिलकर अपना रूप विशाल कर लेती है और पूरे बांग्लादेश पर अधिकार कर लेती है और मेघना कहलाती है। यहाँ अपना नाम बदलकर क्या कहलाती है, मेघना। और फिर समुद्र किनारे बंगाली खाड़ी तक पहुंचकर सुंदर वन का निर्माण करती है। इधर एक गंगा सागर में जहां गंगा पहुंचती है, यहाँ तक एक गंगा द्वीप बनता है, जिसको गंगा द्वीप भी कहते हैं, गंगा सागर। यहाँ तक गंगा देखो उत्तराखंड को जीतती है पहले, फिर उत्तर प्रदेश को जीत लेती है, फिर बिहार को जीतती है, झारखंड को जीतती है, वेस्ट बंगाल को जीत लेती है और बांग्लादेश को भी जीत लेती है। इस तरह गंगा लगभग 2525 किलोमीटर तक अपना राज्य का विस्तार कर लेती है। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।